आईपीएल 2025 की शुरुआत करी थी ना, तो 4 बैक टू बैक मुकाबले जीते थे, परंतु पिछले 6 में से 4 मुकाबले हार चुके हैं और हारते हारते जा रहे हैं। और टॉप टीमों के खिलाफ, जैसे मुंबई इंडियंस से हारे, फिर आरसीबी से हारे, गुजरात टाइटंस से हारे, और अब केकेआर जो बॉटम ऑफ द टेबल में है, जो प्लेऑफ्स की रेस में नहीं है, उसको प्लेऑफ्स की रेस में रख दिया। क्योंकि केकेआर भी 3 बैक टू बैक मुकाबले हार चुकी थी। पंजाब किंग्स वाला मुकाबला बेनतीजा जाता है, बारिश की वजह से वो मुकाबला रद्द हो जाता है। उनके लिए डू और डाई सिचुएशन वाला मुकाबला था। केकेआर के लिए तो हर मुकाबला ही डू और डाई सिचुएशन वाला मुकाबला है, और यहाँ पे केकेआर ने दिल्ली को दिल्ली में आके हराया और अपनी जो प्लेऑफ की होप्स है ना वो अलाइव रखी है। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए है ना प्लेऑफ्स की जो राह है ना वो डगमगा गई है। हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाए। ऐसा लग रहा है कि आरसीबी ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में जा चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी उनके 14 पॉइंट्स हो चुके हैं। जीटी वहाँ पे, मुंबई भी जाने वाली है, और चौथी टीम पंजाब किंग्स बन जाए और दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाए। वहीं केकेआर के भी प्लेऑफ्स के चांसेस पूरी तरीके से जिंदा है, पूरी तरीके से अलाइव है, और केकेआर को नेट रन रेट पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। केकेआर बिना नेट रन रेट पे डिपेंडेंट हुए भी प्लेऑफ्स में जाने वाली है। अब दिल्ली कैपिटल्स क्या अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकती है? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो चुकी है? क्योंकि चलो स्टार्टिंग के 4 मुकाबले जीते, आपने 8 पॉइंट्स दर्ज करे, पर अगले 6 में से आप 4 मुकाबले हारे हो। मतलब इस वक्त आपकी जो स्थिति है ना वो लूजिंग कोज में है। और हमने कई बार देखा है जब ये मोमेंट आता है ना आईपीएल का कि लास्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट चल रहा है, जहां प्लेऑफ्स की रेस और इंटरेस्टिंग होती है, वहां पे जो टीम हारने लग जाती है ना मुकाबले, फिर वो जो लूजिंग मोमेंटम मिल जाता है ना वो लगातार लूजिंग मोमेंटम बना रहता है। और आने वाले मुकाबले भी है ना, क्योंकि अभी 12 पॉइंट्स है 10 मैचेज के अंदर, 4 मुकाबले। आप बोलोगे यार 2 ही तो जीतने, भाई 4 में से 2 जीतोगे, 16 पॉइंट्स पे पहुंचोगे, ऑलमोस्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे। 16 पॉइंट्स के साथ 99% है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। पर अगले 4 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के है किससे? अगला मुकाबला खेलेंगे एसआरएच से 5 मई को। ठीक है, एसआरएच हल्की टीम है, परंतु उस दिन कौन सी टीम आए एसआरएच की ये हम कह नहीं सकते। परंतु उसके बाद में 8 मई को पंजाब किंग्स से खेलना है, तगड़ी टीम है। फिर 11 मई को गुजरात टाइटंस से खेलना है, और गुजरात टाइटंस ने पहले भी दिल्ली कैपिटल्स को हराया। फिर 15 मई को मुंबई इंडियंस से खेलना है, और मुंबई इंडियंस ने भी दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तो ये जो आने वाले मुकाबले हैं ना, ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत टफ मुकाबले हैं। और चिंता की बात ये भी है कि कुलदीप यादव को पिछले 2-3 मैचों से विकेटें नहीं मिल रही है, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले भी हार रही है। और बैटिंग में भी जो कोलैप्स देखने को मिल रहा है ना, वो कोलैप्स एक बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले नहीं जीत रही है। तो ये चिंता की कंसर्न बन रही है, क्योंकि जीटी रेस में बनी हुई है। मुंबई इंडियंस ने पीछे से कदम रख दिया, तो मुंबई डीसी जब 15 तारीख को आमने सामने होगी, हो सकता है वो डिसाइडिंग मुकाबला हो कि दिल्ली कैपिटल्स आगे जा रही है या मुंबई इंडियंस आगे जा रही है। और पंजाब किंग्स के लिए भी तो हर मुकाबला जीतना जरूरी है ना। तो अब दिल्ली कैपिटल्स फंस चुकी है। जरूर अक्षर पटेल की कप्तानी, अब तक दिल्ली कैपिटल्स अच्छी खेल रही थी, पर गलत टाइम पे मुझे लगता है कि जो हार का मोमेंटम ले लिया है ना, ये दिल्ली कैपिटल्स को डुबा सकता है। अब जीतना चालू करना ही होगा। एसआरएच वाला मुकाबला तो हर हालत में निकालना होगा। अगर एसआरएच वाला मुकाबला निकाल लेती है ना दिल्ली कैपिटल्स की टीम, फिर 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर थोड़ा आपका रिलैक्स हो जाएगा कि यार चलो 3 में से 1 ही मुकाबला जीतना है। पर गलती से एसआरएच वाला मुकाबला हार गए तो उसके बाद में टाटा बाय बाय हो जाएगा दिल्ली का। वही केकेआर के पास हो चुके हैं 9 पॉइंट्स। 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले केकेआर के पास बचे हुए हैं। देखो केकेआर चारों के 4 मुकाबले जीतेगी, 17 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी। नेट रन की जरूरत ही नहीं रहने वाले यार 17 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि 16 पे ही क्वालिफिकेशन सिनेरियो, 17 पे तो बहुत कम टीमें पहुंचेगी। हो सकता है पंजाब किंग्स पहुंचे 17 पे, क्योंकि वो भी इसी रेस में चल रही है। बारिश की वजह से जो मुकाबला रद्द हुआ, 1-1 पॉइंट शेयर हुए ना, पर वैसे नेट रेट की 17 पॉइंट्स पे तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। और केकेआर की नेट रेट अगर वो 15 पॉइंट पे पहुंचती है और पंजाब किंग्स पे 15 पॉइंट पे पहुंचती है, वहाँ पे नेट रेट का चैलेंज आता है। तो केकेआर के लिए अच्छी बात यही है कि नेट रेट उनकी अच्छी है, पॉजिटिव में है, जिसको वो जीतेंगे तो और बेहतर होने वाला है। और केकेआर का सफर भी आसान होने वाला है। 4 मई को आरआर से खेलना है। देखो आरआर के वैभव सूर्यवंशी का शतक आ चुका है, यशस्वी जायसवाल का फॉर्म चल रहा है। हो सकता है कि आरआर हरा दे केकेआर को, पर पहली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी वहाँ पे केकेआर जीती थी, तो थोड़ा सा इजी मुकाबला है। क्योंकि आरआर पे भी तो प्रेशर है, 2-2.5 मुकाबला है। 1 मुकाबला हारे प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएंगे मैक्सिमम। आरआर भी जो 14 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है ना। फिर 7 मई को सीएसके से खेलना है। सीएसके को पहले भी हराया, 103 पे रोक दिया था सीएसके को, तो वो भी इजी मुकाबला है केकेआर के लिए। फिर 10 मई को एसआरएच से खेलना है। एसआरएच भी डगमगा ही रही है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया हुआ है कि हर मुकाबला जीतना जरूरी है। और यहाँ पे अगर ये मुकाबला जीते, फिर आरआर वाला जीते, फिर सीएसके वाला एक मोमेंटम मिल जाए, तो फिर हो सकता है एसआरएच हरा दे। फिर 17 मई को जब आरसीबी से खेले, जो 17 मई तो हो सकता है कि आरसीबी तो क्वालिफाई कर जाए और केकेआर के लिए वो मुकाबला हो कि ये मुकाबला जीते और आप क्वालिफाई कर जाए। तो आने वाले मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केकेआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कैपिटल्स को 4 में से 2 मुकाबले जीतने, अगर 16 पॉइंट्स पे पहुंचे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। परंतु केकेआर के लिए जरूरी है कि ये बचे हुए 4 के 4 मुकाबले जीते और 17 पॉइंट्स पे पहुंचते ही केकेआर क्वालिफाई कर जाएगी।